हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल में। हम लोग दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इतनी टाइम हमारी एसएससी जीडी की क्लास होती है दोस्तों, जिसमें हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 3 होगा। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने दोस्तों कलेक्शन करके लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपना स्टार्ट करते हैं क्लास का पहला दोस्तों जो क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा सा पहला ही क्वेश्चन दोस्तों। इसमें कह रहा हमसे कि क्या कह रहा है, देखिए कि पंकज ने 2 बाइक खरीदी। ठीक है, पंकज ने 2 बाइक खरीदी। पहली बाइक 24,000 रुपये में और दूसरी बाइक 20,000 रुपये में। उसने पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 30% की हानि पर बेचा। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, वो भी रुपयों में दोस्तों हमसे पूछा गया। ठीक है, तो आसान है क्वेश्चन, कैसे करेंगे, आसान बना के हम करेंगे दोस्तों। तो पहली बाइक का कीमत कितनी दोस्तों, 24,000 रुपये। ठीक है, तो पहली बाइक को लेकर चलेंगे पहले। तो पहली बाइक की कीमत कितनी दोस्तों, 24,000 रुपये। उस पर बोल रहा उसने 20% लाभ पर बेचा, यानी कि इसका आप लोग 20% निकालेंगे। तो इसका 20% जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 20/100। अब हम इसको दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 2400। 2400 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 4800। यानी कि उसने इस पर 4800 रुपये का क्या किया, प्रतिशत लाभ कमाया, यानी कि वो 4800 रुपये इस पर कमा रहा है। फिर आगे देखिए, फिर बोल रहा है कि आगे 20,000 रुपये के लिया और दूसरी बाइक को 20,000 में खरीदा तथा उस पर 30% की हानि हुई। तो 20,000 रुपये के खरीदा उसने, 20,000 रुपये का खरीदा दोस्तों और 30% की उसको हानि हुई। तो 30/100 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया। यहाँ पर 2,000 2,000 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा दोस्तों, 6,000, यानी कि उसको 6,000 का नुकसान हुआ। अब टोटल हमें निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, उसे 6,000 का नुकसान हुआ और 4800 का उधर फायदा हो रहा था, तो इसमें आप लोग घटा देंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, आपका यहाँ से नुकसान निकल कर आ जाएगा। क्योंकि जब उसको नुकसान 6,000 का हुआ है दोस्तों और फायदा उसको 4800 रुपये का ही हुआ है, तो कितना मिलेगा यहाँ पर, 10 10 से 8 जाएगा 2, और यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, 1 5 बचा, 5 से 4 जाएगा 1, यानी कि उसको 1200 रुपये की हानि हुई। क्या हुआ, उसको 1200 रुपये की हानि हुई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पर कहीं पेपर में आप 1200 निकाल कर लाभ पर मत टिक कर आना। ठीक है, यह दोस्तों जो क्वेश्चन था ये एसएससी जीडी 23 फरवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड में था दोस्तों। इतना अच्छा सा क्वेश्चन था, आप इसको आसानी से कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हमको, बोल रहा है इसमें कि यदि x बराबर 3/8 ब्रैकेट में फिर गुणे में y दिया और y बराबर 3/4 ब्रैकेट में z है, तो x y z का मान कितना होगा। तो इसे भी हम आसानी से ज्ञात कर सकें। सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों ये सब आपके प्रीवियस पेपर में ही पूछे जा चुके हैं, जो वही क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर लिए हैं आपके लिए। तो ये दिया x बराबर 3/8 फिर गुणे में y, तो इसको x/y लिख सकते हैं आप, x/y। x/y बराबर किया दिया हमको 3/8। इतना समझ में आया, कैसे आया, y उधर मल्टीप्लाई में था तो x के इधर भाग में आ जाएगा। दूसरा नंबर दिया आपको, दूसरा दिया y बराबर 3/4 z, तो y के बटे में z आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, y के बटे में z आ जाएगा और बराबर में क्या दिया दोस्तों, 3/4 दिया है, 3/4 दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें पूछ रहा है क्या, x y z का रेशियो पूछ रहा है, x y और z का हमसे यहाँ पर रेशियो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों x और y का रेशियो कितना दिया, 3 और 8 दिया है। ये किसका होगा, x और y का रेशियो हो गया। फिर आगे बोला है y और z का रेशियो है 3/4, 3/4 दिया है। अब ये जो दोस्तों यहाँ पर खाली है, अब दोस्तों जो ये जगह खाली है इनको आप किससे भरोगे, पड़ोसी से भरोगे। तो पड़ोसी भी कितना दिया यहाँ पर 8, तो यहाँ पर आप 8 लिख दोगे और यहाँ पर पड़ोसी में 3 दिया है तो आप लोग इसको 3 लिख देंगे। आपने इसको रेशियो चैप्टर में ऐसे दोस्तों पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिक का 9, रेशियो 8 त्रिक 24, रेशियो 8 चौक 32। तो इसका जो रेशियो बनेगा एक्स वाई जेड का मान मतलब बनेगा 9, 24 और 32। तो 9, 24, 32 आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें बोला है कि यदि
ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और उनकी आयु का योग 28 है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि ए और बी का रेशियो दिया है, ए और बी के आयु का अनुपात कितना है दोस्तों, 3:4। बोल रहा है कि उनकी आयु का योग कितना दिया, 28। तो आयु का योग मतलब 3:4 को जोड़कर 7, 7 बराबर कितना दिया यहाँ पर दोस्तों, 28। तो एक बराबर क्या मिल जाएगा आपको, एक बराबर मिल जाएगा 4। पूछा कर रहा है बी की आयु पूछ रहा है, तो बी की आयु पूछ रहा है, तो बी यहाँ पर कितनी दोस्तों, 4। तो 4 बराबर कितना होगा, 4 गुणे 4 बराबर 16। यानी कि बी की आयु कितनी निकल कर आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 16 वर्ष की आयु होगी, किसकी, बी की। तो बी ऑप्शन, बी दिया 16, 16 वर्ष दिया ऑप्शन नंबर डी में। डी ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जिस शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है वो शिफ्ट यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 7 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब महत्तम समापवर्तक मतलब HCF 7 दिया, ठीक है, और संख्या 11:13 में दी गई। तो कभी भी आपको दोस्तों जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे, जो नंबर होगा और जो आपका HCF दिया होगा उसमें आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या करना, 11 दिया है, 11 में आप लोग दोस्तों 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 7 77। और 13 दिया, 13 में आप जब दोस्तों 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 7 91। मतलब वो जो दो संख्याएं होंगी वो होंगी 77 और 91, जो कि ऑप्शन नंबर हमको बी में एकदम से दिया गया था। तो बी ऑप्शन आपका एकदम सही जवाब होगा दोस्तों। आइए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये पूछा गया था 20 फरवरी 24 के सेकंड शिफ्ट में दोस्तों। तो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन बड़ा था दोस्तों इसलिए इसको सिर्फ हिंदी में लिया है। कह रहा है इसमें W और X मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। W और X मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 40 दिनों में कर सकते हैं। X और Y मिलकर उसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं यदि W X, यहाँ पे कामा लगा, पॉइंट नहीं लगा, ठीक है। W X और Y सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो वही काम 30 दिनों में पूरा हो जाता है। तो W और Y को मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा दोस्तों। तो क्वेश्चन आसान है, कर सकते हैं, ठीक है। तो W प्लस X कितने दिनों में इसको कर सकते हैं दोस्तों, W प्लस X मिलकर इस काम को दोस्तों 40 दिनों में कर सकते हैं। ये बोल रहा है 40 दिनों में, ये 40 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। फिर आगे बोल रहा है X और Y मिलकर सेम काम को कितने दिनों में कर सकते हैं दोस्तों, 60 दिनों में कर सकते हैं। फिर आगे बोल रहा है कि W X Y सभी साथ मिलकर, जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं, W X Y तीनों साथ मिलते हैं तो काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, ये 30 दिनों में। अब इनका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, एलसीएम निकाल सकते हैं आप। एलसीएम इनका जो होगा दोस्तों वो 120 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकालना तो पता ही होगा दोस्तों। एलसीएम निकालना नहीं पता तो आप लोग हमारी क्लास पढ़िए, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी है यूपी पुलिस के लिए, वहाँ से आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एकदम से बेसिक से पढ़ाया गया। अब W और X की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 40 से 120, यानी कि W और X मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। X और Y मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 2, 60 दूनी 120। W X और Y मिलकर एक दिन में दोस्तों कितना काम करते हैं, तो 30 चौको 120, यानी कि 4 काम करते हैं। अब हम यहाँ से एक एक की एफिशिएंसी निकालेंगे। अब यहाँ से अगर हमें W की एफिशिएंसी दोस्तों निकालना है तो W और X प्लस Y एक दिन में कितना काम करते हैं, 2, तो प्लस का 2 और बराबर ये सब कितने दिन में करते थे, 4। तो W की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी निकल कर आ जाएगी दोस्तों, 2, यानी कि W एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। अब W आपको पता हो गया तो हमें और किसको पता करना था, यहाँ पे W और Y की बात कर रहा है, तो W और Y, तो X, अभी X यहाँ से निकाल लेंगे इस वाले में रखकर। तो W 2 दिया तो X एक दिन में कितना काम करेगा, X एक दिन में दोस्तों 1 का काम करेगा। X की एफिशिएंसी 1 हो गई। तो Y की यहाँ पे जब निकालना है हमको, W की तो पहले मिल गई थी तो X की मिल गई। अब यहाँ से हम Y निकालेंगे, X की 1 है तो X और Y मिलकर दोस्तों एक दिन में 2 काम करते थे। तो X की एफिशिएंसी मतलब X एक दिन में 1 काम करता है, तो यहाँ से जब X इसमें माइनस होगा तो Y की एफिशिएंसी भी कितनी आ जाएगी दोस्तों, एक ही एफिशिएंसी Y की भी मिल जाएगी, मतलब Y भी एक दिन में एक ही काम करता है। तो पूछ रहा था कुल काम को Y
डब्लू और वाई मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो डब्लू और वाई, डब्लू की एफिशिएंसी दोस्तों 2 है, वाई की एफिशिएंसी 1 है, तो ये कितने हो गए दोस्तों, 3 हो गए। तो अब 3 मिलकर इसको कितने दिनों में करेंगे, तो 3 एक कदम 3, 3 चौक 12, पीछे 0, यानी कि 40 दिनों में दोस्तों इसे डब्लू और वाई मिलकर कर सकते हैं दोस्तों। आई हो दोस्तों, क्वेश्चन लंबा सा लिखा था बट आपको समझ में बहुत ही आसानी से आ गया, क्योंकि इतनी आसान भाषा में हमने आपको दोस्तों समझा दिया। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और स्कूल 4 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंचता है। उसके स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी दोस्तों। ये क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों हर परीक्षा में आपसे ज़रूर पूछा जाता है, किसी न किसी तरीके से वैल्यू आपकी चेंज होती है और ये पूछा जरूर जाता है। ये एसएससी जीडी 5 मार्च 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो इसके लिए हम दोस्तों आपको कोई फार्मूला नहीं मतलब एक फार्मूला बताएंगे शॉर्टकट, और कोई इस पर बेसिक नहीं करेंगे। बेसिक करेंगे दोस्तों रेशियो मेथड से कर सकते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हमें रेशियो मेथड से नहीं करना है, हम आपको फार्मूला बता रहे हैं वो आपको करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग चाहें तो कहीं पर नोट कर लें, चाहे तो याद कर लें। डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू मतलब पहली स्पीड गुणे दूसरी स्पीड, पहली स्पीड गुणे दूसरी स्पीड बटे में पहली स्पीड और दूसरी स्पीड का अंतर, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड के बीच का अंतर। ठीक है, मतलब घटाना है फिर, और गुणे में क्या दिया, गुणे में क्या होगा आपका समय में अंतर, मतलब टाइम में अंतर, टाइम में अंतर। इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों, टाइम में अंतर। ये आप लोग कहीं पर नोट कर सकते हैं ताकि आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, आप इस टाइप का क्वेश्चन लगभग दोस्तों 10 से 20 क्वेश्चन इसी फार्मूले पे जब आप लोग लगा लेंगे तो आपको क्वेश्चन सारे रट जाएंगे। आप कहीं भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप उसे तुरंत लगा सकते हैं। आइए हम फार्मूला पे अपनी वैल्यू पुट करते हैं। तो पहली स्पीड 16 किलोमीटर है, दूसरी स्पीड 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो पहली स्पीड 16 किलोमीटर, दूसरी स्पीड 20 किलोमीटर। अब समय का अंतर निकालना दोस्तों मेन काम होता है। बोल रहा है कि 16 किलोमीटर की चाल से चलता है और स्कूल 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब देरी से पहुंचा वो 4 मिनट देर हो गया, और जल्दी पहुंच गया वो 12 मिनट। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे दोस्तों। पहले और मतलब जैसे आप कहीं जा रहे थे, ठीक है, तो वहां पर जैसे आपको 1 बजे पहुंचना था तो आप कितने बजे पहुंचे, 1:04 पर, और फिर दोबारा कहीं जैसे 16 किलोमीटर की चाल से गए तो 1:04 पर पहुंचे। फिर वही बात कर रहा है, अगर 20 किलोमीटर पहले गए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए दोस्तों, तो 1 बजे में 12 मिनट कम, यानी कि 12:48 की 48 मिनट पर पहुंच गए। तो समय में अंतर कितना हो गया दोस्तों, 4 मिनट उधर और 12 मिनट इधर, तो बराबर कितना हो गया दोस्तों 16 मिनट, यानी कि 16 मिनट का उसको अंतर है। ठीक है, ये बात आप मत भूलना कभी भी, 16 मिनट का अंतर है। अब बटे में आइए, S1 माइनस S2 कितना है दोस्तों 20 किलोमीटर, और 16 किलोमीटर तो घटकर कितना बचेगा यहाँ पर 4 किलोमीटर, और मिनट में दोस्तों ये दिया था तो 60 से इसमें और भी गुणा हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो 20 एकन्नम 20, 20 दिया 60। ठीक है, फिर 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16, तो 16 चौके 64, 16 चौके 64/3। ये देखिए डिवाइड करके नहीं, डिवाइड करके आंसर नहीं दिया, तो 16 64/3 किलोमीटर है उसके घर से और उसके स्कूल की दूरी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आई होप इससे आप करेंगे तो कभी नहीं फंसेंगे। इसका रेशियो मेथड होता है, बस हम उसे बताएंगे नहीं ना, आपको उसे यूज करना है। ठीक है, तो आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन को तौलता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अगर दोस्तों इसको अपने आप से कर ले रहे हैं तो हम आपको 10 सेकंड दे सकते हैं, आप लोग अपने आप से एक बार कर ट्राई जरूर करें। ठीक है,
आई होप दोस्तों आप लोग ट्राई ज़रूर करेंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर हम आपको यहाँ से ज़रूर सिखाएंगे। ऐसा सिखा देंगे कि आपको अब दोबारा भूलोगे ही नहीं। कैसे? तो आपको पहले क्या पता करना है, जो यहाँ पे 16% दिया है, तो 16% की क्या आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं? 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 4/25। अब 4/25 कैसे आती कि आप लोग ये जानते हैं? अगर नहीं पता है तो वो भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको क्या, जो भी नंबर उसको आप लोग 100 से डिवाइड कर दिए, 16/100। अब इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 5 हम 100। यहाँ से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आती है। जितना प्रतिशत दिया हो आप लोग उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिल गई? 4/5। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे वो क्या कह रहा था कि 16% हानि पर बेचने का दावा करता है, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? क्रय मूल्य जो है उसका 25 रुपये है, लेकिन वो सेलिंग प्राइस जो बोल रहा है, मतलब बेचने का दावा कर रहा है, वो 4 रुपये का घाटा खा रहा है, यानी कि 21 रुपये में बेचने का वो दावा कर रहा है। लेकिन वो दोस्तों बेच कितना रहा है अपने आप से, मतलब क्रय मूल्य से कितना रहा था वो? 750, यानी 750 वो बेच रहा था। लेकिन वो बता यहाँ पर कितना रहा था दोस्तों? 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। वो बेच दोस्तों 750 ग्राम था, लेकिन बता दोस्तों जिसको बेच रहा था उससे क्या बता रहा था? हम 1000 ग्राम दे रहे हैं। अब यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये 25 से सीधे 250 से कट जाएगा, तो 3 बार में जाएगा, और ये 4 बार में जाएगा, और ये 3 एकदम 3 से तो 21 कट जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? ये 7 चौक 28, 25 इधर हुआ दोस्तों उसका क्रय मूल्य था, और वो बेच अब कितने में रहा दोस्तों? मतलब 28 में। मतलब यहाँ के अकॉर्डिंग वो 21 में, मतलब वो लॉस कर 21 में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों? 28 में बेच रहा है, यानी कि 25 से कितना बढ़ गया दोस्तों? ये 3 बढ़ गया। किस में बढ़ गया दोस्तों? 25 में बढ़ गया। ठीक है, किस में बढ़ गया? किस में बढ़ गया दोस्तों? 100 में। ठीक है, अब इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 25 से करना 25, 25 चौक 100, 3 चौक 12, यानी कि वो 12% का दोस्तों लाभ कमा रहा था। 12% आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों 10 जनवरी 2024 शिफ्ट 4 में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दिया हमको कि 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर दिए गए थे। उनके अंकों का सही औसत क्या है? आप लोग दोस्तों इसको बेसिक से कैसे करते थे? 13 मल्टीप्लाई 130, फिर जितना गलती से लिखा हुआ था, कितना गलती से कितना लिखते थे? 32, और 32 के स्थान पर 23 लिख दिया था, तो उसको जोड़ देंगे 23 को। 1 मिनट, गलती से लिखा था ना, तो 23 लिखा, तो 23 घटा देंगे, और जो रियल था उसको इसमें जोड़ देंगे, तो 32 सही था, इसका जोड़ देंगे। बटे में 13 विद्यार्थी, तो 13 से इसको कर देते थे। ये हुआ दोस्तों बेसिक। हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो वो देखिए। 32 के स्थान पर 23 लिखा था, ठीक है, तो कितना कम लिखा था? 32 माइनस 23, यानी कि 9 कम लिखा था। ठीक है, तो 9 किस में, 9 जो कम हुआ, तो 9 को हम कितने में बांट देंगे? 13 विद्यार्थियों में 9 को हम बांट देंगे। मतलब जो, जैसे आप समझ लीजिए, आप जैसे 5 लोग हैं, आपको 10 रुपये कम मिले, तो आप 10 लोगों को ही तो 5 लोगों को, जिसे बोला गया आपको कि 10 रुपये 5 लोगों में बराबर बराबर बांट दीजिए। तो वही काम है यहाँ पर, जो 9 ज़्यादा आया उसको 13 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांटना है। तो क्या करोगे आप? इसको 13 से यहाँ पर डिवाइड कर दोगे, तो 13 से उसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाओगे, 90 हो जाएगा। तो 13 छंग 78, 13 से 91, तो 6 बार जाएगा, 13 छंग 98, 12 बचेगा, हो जाएगा कितना? 120, 13 नवैया 117। तो हम 2 पॉइंट तक इसमें आंसर दिया था, 2 पॉइंट तक लेंगे। अब हमारा पहले कितना था औसत? औसत पहले था हमारा दोस्तों 130। अब कितना बढ़ गया दोस्तों? 0.69 बढ़ गया। तब इसमें जब आप ऐड करेंगे तो 130.69, यानी कि आपका जो अब नया औसत दोस्तों मिल जाएगा, सही औसत, वो हो जाएगा 130.69, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है।
ये भी आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बोला है दीपक अपनी मेज का क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। ठीक, वह इस पर कुछ छूट देता है और 10% लाभ कमाता है। छूट प्रतिशत कितना है, ये भी दोस्तों आज बता दे रहे हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीका से। आज सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, और हम आपको सिखा भी बहुत बेहतरीन से रहे हैं दोस्तों। तो उसकी कॉस्ट प्राइस आप लोग कितना मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस जो आप लोग मानेंगे दोस्तों 100 मान लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा था वो क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी कि जो मार्क प्राइस है उसकी दोस्तों वो 50% अधिक अंकित करेगा, यानी कि 150 हो जाएगा। फिर वो जो बोल रहा है दोस्तों कि वह इस पर कुछ छूट देता है और 10% का लाभ होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी दोस्तों, और जो 10% का लाभ हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपये, यानी कि 10% का लाभ कितने में बेची जाती है, फिर 110 रुपये में। तो बोल रहा है वो छूट प्रतिशत कितना है। तो अब यहाँ से आपको छूट प्रतिशत कितना है, तो आप मार्क प्राइस दोस्तों 150 किए थे, बेचे कितने में, 110 में। तो कितने में कम में बेचे, 40 में। 40 रुपये कम में बेचे, यानी कि 40, और कितने में छूट दिया, 40 रुपये, 150 रुपये में छूट दिया आपने। ठीक है, और गुणे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 50 से कट जाएगा, 50 दूनी 100, 50 दिए 150, तो 40 दूना 80, 80 बटे में 3। अब इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, बचा कितना है, 2 हो गया 20, 3 छक 18, फिर 2 बचा तो 3 छक 18, ऐसे ऐसे करता जाएगा। तो आप लोग इसको 26.67% लिख सकते हैं, और 26.67% आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो छूट कितना दे रहा था दोस्तों, 26.67% की छूट दे रहा था मार्क प्राइस पे। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह दिया है कि 2200 रुपये यानी 2200 रुपये पर 1.5 यानी कि 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 3,836 रुपये 8 पैसे है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। यहाँ पे अर्धवार्षिक निकालना है और वार्षिक आपसे पूछा गया, तो हम कैसे करेंगे इसे देखिए। देखिए दोस्तों, हमको जो प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल है यहाँ पर आपका 2200 रुपये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा दोस्तों ये। तो ये प्रिंसिपल आपको दिया कितना, 2200 रुपये है, अच्छा सा। हम सॉल्व इसको बहुत ही आसानी से करने हैं। तो आपका अमाउंट कितना मिल होगा, ये अमाउंट नहीं दिया था ये दोस्तों, जितना ब्याज मिल रहा है आपको वो ब्याज दिया था। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये इसमें 2200 दोस्तों ऐड हो जाएगा, तो पॉइंट में 8 ही आपका रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। अब जीरो में दोस्तों 6 जुड़ेगा तो 0, फिर जीरो में 3 जुड़ेगा तो 3 ही रहेगा, जीरो में 3 जुड़ेगा तो 3 ही रहेगा। फिर यहाँ पर 8 है, वहाँ पर 2, 8 और 2 10, 10 के 0 हासिल आया 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो ये मिल जाएगा, जो अमाउंट हो जाएगा वो आपका 6,036 रुपये 80 पैसे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इजी कर लेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ये 1.5 वर्ष की बात कर रहा है, अर्धवार्षिक रूप से कर रहा है, तो इसमें कितने छमाही मिल जाएंगे, यानी कि 3 छमाही, यानी कि आप लोग इसको मान सकते हैं 3 वर्ष। ठीक है, 3 बार यानी कि वो ब्याज दे रहा है। आप इसको 3 वर्ष मान लीजिए, या इसको 3 छमाही कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ से, तो ये यहाँ से अगर पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर ये 0.1 हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 20,000, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 60,368 हो जाएगा। अब आप इसको किससे काट सकते हैं, यहाँ का शायद ये, हाँ 11 से दोस्तों ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 11 से इसको काटेंगे तो 11 दूना 22, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा, 2,000 बचेगा। फिर इसका रेशियो लगा लीजिए, फिर इसको आगे फिर काटेंगे तो 11 पच्चीस 55, 5 बचा कितना हो गया, यहाँ पर 53 हो गया, 55 5 बचा 53 हो गया, तो 11 चौक 44, 9 बचा 96 हो गया, 11 8 88, तो फिर 8 बचा 11 8 88, ये आ गया कितना दोस्तों 54, 54 88, इधर आ जाएगा 2, फिर 4 से एक बार फिर से डिवाइड हो जाएगा, ये दोस्तों अब 4 से डिवाइड हो जाएगा फिर, तो 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पर कितना मिल जाएगा दोस्तों, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 4 पंचे 20, और इधर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक नम 4, 4 3 12 हो जाएगा, 2 बचेगा 28, 4 सते 28, और 4 दूनी 8। तो ये एक बार शायद फिर से, हाँ 4 से एक बार फिर दोस्तों ये डिवाइड हो रहा है हमारा,
4 से हम एक बार इसको और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 से इसको और डिवाइड करेंगे एक बार, तो 4 से 4 एक कदम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब इसको देखेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोस्तों 1.5 वर्ष की बात कर रहा था, अर्धवार्षिक रूप से कर रहा था, यानी कि जो ब्याज है दोस्तों छमाही यानी कि 3 वर्ष की बात आ गई। तो 3 वर्ष की बात आ गई तो आप लोग इसको क्या करेंगे, √3 नहीं करेंगे, 3 रूट करली में 3 आ जाएगा, इसका करली में इसके 3 आ जाएगा, और उधर भी 343 के करली में भी 3 आ जाएगा। यानी कि इसका आप लोगों को क्या निकालना है दोस्तों, घनमूल निकालेंगे। और 2 वर्ष की बात कर रहा था, अभी 1 वर्ष में अर्धवार्षिक की बात कर रहा होता तो आप लोग इसका वर्ग मूल निकालते। तो अब इसका दोस्तों घनमूल निकालेंगे तो 125 का घनमूल कितना होता है दोस्तों 5, और 343 का घनमूल होता है दोस्तों 7। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो यहाँ से आपको से पूछा गया था कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। हमें यहाँ पर वार्षिक ब्याज की दोस्तों दर हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये कितना बढ़ रहा है दोस्तों, ये 2 बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये दोस्तों 2 बढ़ रहा है, ठीक, 2 बढ़ रहा है, कितने में बढ़ रहा है 5 में, ठीक है। और गुणे में दोस्तों आप क्या कर देंगे 100। अब इसको जब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो 5 एक अन्नम 5, 5 से 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 40। तो 40% आया। लेकिन अगर ऑप्शन में 40% है दोस्तों, तो आप लोग 40% अगर लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों छमाही ब्याज बोला था, अर्धवार्षिक। हमसे वार्षिक पूछा है, तो आप लोग 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है 2, तो 2 से आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 80%, ठीक है, 80%। समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन। वार्षिक ब्याज उसकी कितनी हो जाएगी 80%। आई हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बेहतरीन था, और आप लोग समझ भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिए होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 30% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया था SSC GD 27 फरवरी 24 के सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो हमने मान लिया हमारे पास कितनी वस्तु है, टोटल 100 वस्तु हैं। तो इसकी 80 वस्तु की बात कर रहा है, जो इसकी 80 वस्तु कितनी हो जाएंगी, 80% वस्तु 80 हो जाएंगी। इसको वो 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो 20% लाभ यानी कि 120 में बेच रहा है। 120/100, या इसको 6/5 लिख सकते थे दोस्तों, 120/100। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, यानी कि 12 8 96। 80 वस्तुओं को 80 रुपए की वस्तु हुई, तो उसको बेच कितने में रहा है 96 रुपए में। आगे बोल रहा है और शेष वस्तुओं को, तो 100 वस्तु में से 80% वस्तु यानी कि 80 हो गई। शेष वस्तु कितनी बची आपके पास, 20 वस्तु बची, यानी कि 20% बची, तो 20 वस्तु बची। उसको बोल रहा है 30% की हानि पर बेच रहा है। 30% की हानि यानी कि वो 70% में उसको बेच रहा है। बटे में आप 100 करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि 20 रुपये की, मतलब 20 वस्तु को जिसका मूल्य 20 रुपये उसको 14 रुपये में बेच रहा था, और 80 रुपये की जो थी 80 वस्तुएं उसको 96 में बेच रहा है। तो बोल रहा है तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 80 और 94 कितना होगा, 6 4 10, 9 और 1 10 और 11, यानी कि वो 100 रुपये की वस्तु को 110 रुपये में बेच रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 10%। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाने वाला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 देखते हैं। 12 में क्या बोला हमसे, कह रहा साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। परसेंटेज से दोस्तों काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो बोला साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं के 5 गुना हो जाती है। मान लिया हमने धनराशि 1 रुपये मान ली, तो ये स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में होती है दोस्तों, 8 वर्षों में। यानी कि यहाँ पर ये ब्याज कितना मिला दोस्तों, 4%, ठीक। तो पूछ रहा 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। तो पहले 8 वर्ष में दोस्तों 4 गुनी हुई,
फिर अगले 8 वर्ष में दोस्तों कितनी हुई, 4 गुनी हुई। फिर अगले 4 वर्ष में दोस्तों ये 4 और ब्याज मिलेगा इस पर, मतलब 4 4 4 बढ़ रही है, 4 गुना हो रही है, तो 4 4 हर साल बढ़ेगी, तो 8 साल यानी कि 3 बार 8 साल होगा। तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों आपको, 24 साल में कितना ब्याज होगा इसका, 12 रुपये। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन नंबर 12 लगाकर आया होगा उसका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आंसर क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो आप रुपए कितना उधार लेते थे, एक, और आपको ब्याज कितना हुआ दोस्तों, 12। तो ये टोटल आपको देना कितना होगा, चुकाना कितना होगा दोस्तों, 13। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना, छोटी सी बात है, इसमें आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी कि वो स्वयं का 13 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ना कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाले एकदम यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें कहा है 810 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1220 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को 29 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी है, यानी कि विपरीत दिशा में बोल रहा है चल, यानी कि एक रेलगाड़ी आपकी इस साइड से आ रही है और दूसरी रेलगाड़ी आपकी इस साइड से आ रही है। ठीक है, ये दोस्तों 810 किलोमीटर, ये 810 मीटर लंबी है, ये आपकी 1220 मीटर लंबी है। ठीक है, तो और वह कह रहा है इनको पार करने में, एक दूसरे को पार करने में समय कितना लग रहा है, यहाँ पर इनको 29 सेकंड लग रहा है। ठीक है, फिर आगे बोला दोनों रेलगाड़ी का चाल समान है, यानी कि समान स्पीड से चल रही हैं। तो पूछा क्या जा रहा है इसमें, रेलगाड़ियों की लंबाई, तो 2s बराबर इनको रेलगाड़ियों की लंबाई को ऐड कर लेंगे, तो 12 8 20, यानी कि 2000, और 20 में 10 जुड़ेगा तो 30, यानी कि 2030 बटे में स्पीड इसकी कितनी दी थी दोस्तों, 29। स्पीड इनकी दी है कितनी, 29, मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोस्तों, इसमें समय कितना दिया है दोस्तों, 29, और मीटर में दिया है तो इसको किलोमीटर में बनाने के लिए आप इसमें 18/5 से आप लोग और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो 2s इस साइड में है इसको यस मतलब इसको निकालने के लिए इधर हम इसमें 2 का फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बार बार दोबारा हमको यहाँ से करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब रेलगाड़ी की हमें चाल यानी कि स्पीड निकालना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा रेलगाड़ी की चाल कितनी पता चल जाएगी। तो 2 एक नम 2, 2 9 18, ये 9 से कट गया, 5 से काटेंगे इसको तो 5 चौक 20, 0 लगेगा, 5 छक्के 30, ये 406 आ गया। तो क्या ये 29 से विभाजित है, तो 29 एक नम 29, और 406 को काटेंगे तो 29 एक नम 29, बचा कितना 11, हो गया 116, तो 29 चौके कितना होता है दोस्तों, 116। अब बचा कितना यहाँ पर आपके पास, 14 गुणे 9, 14 गुणे 9 होता है कितना दोस्तों, 126, यानी कि 126 किलोमीटर पर आवर्स ट्रेन की दोस्तों चाल थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हो जाने वाला दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें बोला है जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वह संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या का मान ज्ञात कीजिए, यानी कोई संख्या है उसका 32% अगर 476 में जोड़ दिया जाता है तो 476 वह संख्या बन जाती है जिसका वो 32% है, यानी कि 32% इसमें जोड़ने पर ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो ये किसका मान दिया गया होता, ये 68% बराबर दिया गया होता, मतलब जैसे 100 - 32, इसमें 32 जोड़ने पर दोस्तों ये कितनी बन जाएगी, ये 476 बन जाएगी, यानी कि ये 68% बचा। तो ये 68% बराबर इस कितना मान दिया इसका, 476। तो इसमें बोला 32% जोड़ने पर हो जाए तो वो संख्या याद करनी। तो 68 बराबर दिया है, तो हमें 100 बराबर आपसे पूछा गया है, 100 बराबर आपसे पूछा जा रहा है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 476 बटे में 68 और गुणे में 100। इसको साल अगर करते हैं हम दोस्तों तो ये 4 से कट जाएगा, हाँ 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर अगर 17 से इसको विभाजित करते हैं तो 17 दूना 34, 17 एकम 17, 17 दूना 34, यहाँ पर कितना बचा दोस्तों, 13 हो गया 136,
तो 136 17 अट्ठे 136। अब 25 गुणे 28 कर लेंगे, हम हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 अट्ठे 200, 200 का जीरो हासिल आएगा आपके पास 20, 25 दूना 50 20 70। आपका आंसर कितना आ गया 700, यानी कि वो संख्या दोस्तों होगी 700। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 देखते हैं, इसमें क्या कहा गया कि 444, तो 444 प्लस 2 प्लस 41 गुणे 8 माइनस 26 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको दे रखा है कितना 444 प्लस 2, यहाँ पर ये 444 प्लस 2 नहीं होगा, ये 444 प्लस 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डिवाइड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमने क्वेश्चन जब लिया था दोस्तों आपके पेपर थे, तो यहाँ पर 444 भागे 2 दिया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर 444 भागे 2 कर लेंगे। ठीक है, 444 भागे 2, यहाँ पर दोस्तों आप लोग भाग लगा दीजिए, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर भाग हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 2 से दोस्तों 444 भाग होगा तो 2 2 2 मिल जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, 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 प्लस में 41 गुणे 8, तो 8 का नाम 8, 8 चौक 32, यानी कि 328 मिल गया। माइनस लगाएंगे, 26 दिया 78। अब हम इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 222 में 328 जुड़ेगा, तो 22 और जोड़ लीजिए, 8 2 10 का जीरो हासिल आया 1, 2 2 4 1 5, 3 2 5, 550 आ गया। 550 में आपको घटाना है 78, तो 78 घटाएंगे तो जीरो में 8 गया तो 2 बचा, यहाँ पर बचा 4, 4 से 7 गया, यानी कि 14 से 7 गया 7 बचा, और यहाँ पर बचा 4, तो 472 इसका सही जवाब होगा। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में दोस्तों पूछा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि जेफरी अपने वेतन का 13% विकलांग संगठनों, तो 13% तो विकलांग संगठनों पर खर्चा करता है। फिर बोला 12% अनाथालयों को पर खर्चा करता है, तो 12% अनाथालयों पर खर्चा करता है, प्लस प्लस और आगे क्या कहा है 14% शारीरिक रूप से संगठनों को, 14% शारीरिक रूप से विकलांग संगठनों को देता है, बहुत दान करता है दोस्तों ये। फिर बोला है 16% चिकित्सा संगठनों को देता है, प्लस में 16% चिकित्सा संगठनों को देता है। काफ़ी है दोस्तों, दान करता है अपने वेतन से। तो ये टोटल कितना हो गया 13 12 25 4 25 और 4 29 और 39, 39 और 16 55%, यानी कि वो टोटल दोस्तों 55% दान कर देता है। आगे कहा है शेष राशि 23,445 रुपये बैंक में मासिक खर्च के लिए जमा की जाती है, तो अनाथालय में दान की गई राशि कितनी थी? तो ये दोस्तों बची कितनी 100% उसको वेतन मिली, 55% खर्च कर दिया, यानी कि उसके पास कितनी वेतन बची दोस्तों 45%। जो 45% की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों आपको 23,445 रुपये। पूछ रहा है अनाथालयों पर कितनी खर्चा की गई, अनाथालय पर दोस्तों सिर्फ 12% खर्चा की जा रही है, तो आपको 12% की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हमें दे रखा है 45% की, तो 23,445 बटे में दोस्तों 45 गुणे में 12, गुणे में 12। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। 9 से अगर काटते हैं पहले, या 45 से डायरेक्ट काटने में दिक्कत होगी, 3 से काट लेते इसको पहले, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे तो 15 मिल जाएगा। अब इसको आप लोग 15 से डिवाइड कर लीजिए, तो 15 का नाम 15, 15 से कटेगा 15 का नाम 15, यहाँ पर बचा 8 हो गया 84, 15 बचे 75, बचा 9 हो गया कितना 94, 15 छक्का 90, बचा 4 हो गया 45, तो 15 दिया 45। अब 1563 गुणे 4 का आप लोग दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 3 12 का 2 हासिल आया 1, 4 छंग 24, 24 1 25 का 5 हासिल आया 2, 4 पंचे 20, 2 22 हासिल आया 1, 4 1 4 पंचे 20 और 2 22, 2 आएगा हासिल, 4 1 का 4 2 6, यानी कि 6,252 रुपया आपका एकदम सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 6,252 रुपये वो अनाथालयों को दोस्तों दान देता है। काफ़ी दान दे रहा था दोस्तों, बहुत अच्छा आदमी है वो। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है। यदि पाइप बी को 11 बजे खोल दिया जाए तब टैंक कितने बजे तक भर जाएगा? तो आप लोग पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो पाइप ए कितना भरता है, पाइप ए
कितना भरता है दोस्तों? 2 भरता है। पाइप ए 2 भरता है, पाइप बी 6 भरता है। 1 घंटे की बात कर रहा है दोस्तों, ये 1 घंटे की बात कर रहा है, तो 6 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 ही एलसीएम आ जाएगा इनका। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ए एक दिन 1 घंटे में कितना काम करता है? 3। बी 1 घंटे में काम कितना करता है? 1। ठीक, अब आगे बोल रहा है सुबह 10 बजे पाइप ए खोल दिया जाता है, तो सुबह फिर यदि पाइप बी को 11 बजे खोला जाता है, तो पाइप ए को पहले खोला गया, यानी कि 1 घंटे के लिए खोला गया, तो 1 घंटे में वो कितना भरता है दोस्तों? 3 भरता है, 3 लीटर, यानी कि वो कितना बचा दोस्तों? 3 लीटर बचा। तो शेष को बोल रहा है यदि पाइप बी को सुबह 11 बजे खोल दिया जाए तब टैंक कितने बजे तक भर जाएगा? तो यहाँ पर आपको पता है साथ में एक चल रहा था, फिर बी को भी 11 बजे उसने खोल दिया, तो एक तो कितनी स्पीड से भरा जाने लगा? तो ये 3 और 1 4 की स्पीड से दोस्तों भरा जाने लगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो आप लोग इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और 60 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि घंटे की बात कर रहा था। तो 4 एकम 4, 4 15 60, यानी कि 15 या 45। तो 45 मिनट बाद वो टंकी को भर देगा, यानी कि 11 बजे चालू हुआ था, 45 मिनट बाद भर गया, यानी कि 11:45 पर टंकी दोस्तों दोनों मिलकर भर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे क्या बोल रहा है। यदि साधारण ब्याज पर 3,650 रुपये की राशि 3 वर्षों में 4,526 रुपये हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या है? बहुत ही आसान है दोस्तों, साधारण ब्याज की बात कर रहा तो आसानी होगा। 4,526 रुपये हो जाती है, कितने की राशि है दोस्तों? 3,650 रुपये की ये राशि है। घटा देंगे इसमें से 6 बचा, यहाँ पे 12 में 5 गया 7 बचा, यहाँ पे 14 में 6 गया 8 बचा, 876। कितने वर्ष के लिए दे रहा था? 3 वर्ष के लिए बात कर रहा था। साधारण ब्याज है तो इससे आप लोग सीधे सीधे 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, तो बचा यहाँ पर 2 हो गया 27, 3 9 27, 3 दूनी 6, आ गया कितना? 292 रुपये। 292 रुपये 1 साल की ब्याज आ गई। किस में ब्याज मिल रहा था? 3650 रुपये में। 3,650 रुपये में उसको ब्याज मिल रहा था। मल्टीप्लाई में 100 कर दीजिए, प्रतिशत वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 तो हमारा पहले कैंसिल हो गया। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे 5 7 35, 5 3 15, 73 आ जाएगा। 73 से इसको भाग देंगे, 7 चौक 28, 4 बार में जाएगा। 73 एक नम 73, 73 चौको 292, 4 दूनी 8%। तो ये 8% मिल रहा था इसको ब्याज, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया। आसान था क्वेश्चन, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर आपको 19 दिया है, कह रहा है कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 7500 रुपये है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या रहा होगा? उससे 50%, 50%, 50% लगातार छूट मिल रही है। फिर उसका जो इस समय का मूल्य है 75,000 रुपये, यानी 3 वर्ष से 50% की छूट मिली, फिर मूल्य कितना आ गया? 75,000। तो हमने 3 वर्ष पहले का मूल्य मान लिया अगर 100 रुपये है, ठीक है, तो 50% की छूट दिया तो बेचा किसमें? 50/100 में। 50/100 में बेचा, यानी कि 50 के नम 50, 50 दूनी 100, 1/2 में बेचा। ठीक, तो 1/2 में बेचा। फिर अगले साल वो फिर 50% की छूट दिया तो 1/2 में बेचा। फिर अगले साल उसने 50% की छूट दिया तो 1/2 में बेचा। तो मल्टीप्लाई कर फिर इसका वर्तमान मूल्य कितना दिया दोस्तों? 75,000 रुपये। तो x का मूल्य आपको ज्ञात करना है 3 वर्ष पहले। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अब आपको इसमें 8 का मल्टीप्लाई करना है, तो आपका x का मान मतलब उसका 3 वर्ष पहले का मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य 8 पंचे 40 का 0 हसीला है 4, 8 से 56 और 4 60, यानी कि जो इसका पहले मूल्य था 3 वर्ष पहले वो था दोस्तों 6 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, इसका जो पहले 3 वर्ष पहले का मूल्य था दोस्तों वो 6 लाख रुपए था। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें दोस्तों कहा है, क्या कहा हमसे कि पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भरता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके पहले हमने जो किया था दोस्तों। चलिए इसे हम होमवर्क देने वाले थे, लेकिन अब इसको करवा देंगे क्योंकि दोस्तों हमारा वो क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसमें दिया है एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा
24 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। पहले इसको आपको फार्मूला से बताएंगे, फिर बिना फार्मूला से भी हम चाहो आप लोग तो बता सकते हैं। ठीक है, तो कैसे है इसका फार्मूला? तो दोस्तों 3xyz, जब 3 स्पीड दी हो तो ये फार्मूला लगाते हैं 3xyz बटे में xy प्लस yz प्लस zx, ये इसका फार्मूला होता है। तब यहाँ पर इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो 3 गुणे xyz, तो पहली स्पीड 20, दूसरी स्पीड 24, तीसरी स्पीड 30, ठीक है, बटे में xy मतलब 20 और 24, 24 दूना 48, 480 मिल गया। प्लस लगाएंगे yz 24 गुणे 30 यानी कि 720 मिल गया। zx यानी कि 30 गुणे 20 600 मिल गया। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेंगे और इसको इक्वल कर लेंगे। लेकिन यहाँ से आप कुछ देख रहे हैं, यहाँ से दोस्तों जीरो तीनों में कॉमन है, तो जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। वो गुणे में दिए तो वहाँ पर एक बार कैंसिल होगा। अब हम और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 से सभी नंबर डिवाइड होने, तो ये भी डिवाइड कर लीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 एक नंबर 3, 3 से डिवाइड होगा तो 20 आ जाएगा। 3 दूनी 6 यानी कि 20 आ गया। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12 आ गया। फिर यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 4 का मल्टीपल भी दिख रहा है तो हमें और भी काट लेंगे, क्या दिक्कत है। 4 से इसको काटेंगे 4 छंग 24, 4 छंग 24 और नीचे काटेंगे तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 चौक 16। अब ये दोस्तों नहीं कर रहा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 20 या 60, 60 छक्का मतलब 360 हो जाएगा। छक्का 36 यानी 360 बटे में 4 और 6 10 5 15। अब आप लोग इसको 15 से भाग करेंगे तो 15 दूना 30 और बचा 6 हो गया 60, 15 चौके 60 यानी कि 24 किलोमीटर प्रति आवर्स इनकी चाल निकल कर आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसकी कैलकुलेशन बहुत हो गई। हम इसका दूसरा मेथड बताते हैं। बोला है एक समबाहु त्रिभुजाकार, तो एक त्रिभुज बनाएंगे हम, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक की स्पीड कितनी दे रखी दोस्तों 24, सॉरी दोस्तों एक की स्पीड हमको दी है 20, एक की स्पीड दी है 24, एक की स्पीड दी है 30। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम एक ऐसी दूरी मान लेते हैं दोस्तों जो सभी का मल्टीपल हो। तो ये सभी का मल्टीपल कौन सा हो जाएगा इनका, समझ लीजिए आप एलसीएम ले रहे हैं तो ये 120 दूरी मान लेंगे। मतलब ये भी 120 दूरी चल रहा है, ये भी 120 दूरी चल रहा है। यहाँ पे लिख नहीं जा रहा, ऊपर लिख दे रहे हैं। ये भी 120 दूरी चल रहा है, 120 किलोमीटर। ये भी 120 किलोमीटर चल रहा है और ये भी 120 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो 20 छक्का 120 यानी कि वो औसत गति पूछ रहा था तो ये 6 घंटे में गया। 24 पंचे 120, 30 चौक 120, 30 चौके 120। इनको अब हम या तो ऐसे नहीं जुड़ेगा, नहीं दोस्तों जुड़ेगा नीचे। पहले ये पूरी टोटल दूरी जोड़ लीजिए तो 120 120 120 तो 360 आपकी टोटल क्या होगी दोस्तों दूरी हो गई। और समय कितना मिल गया 20 पंचे 20 छक्का 120 तो 6 मिल गया। 24 पंचे 120 तो 5 मिल गया। 30 चौक 120 तो यहाँ पर 4 आ गया। अब 6 5 11 4 15। अब इसको आप 15 से डिवाइड करेंगे। अभी भी 360 को आप लोग 15 से डिवाइड किए थे तो कितना मिल गया था 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर्स इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपका काफ़ी इजी पढ़ने वाला है और वो जो दोस्तों इसके पहले था वो काफ़ी टफ था दोस्तों, तो वो छोड़िए, ये आप लोग जरूर इस मेथड से सॉल्व करिए। तो आई हो दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन लिए, तो 20 के 20 क्वेश्चन आज जो थे उनका लेवल दोस्तों बहुत ही अच्छा था। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स दोस्तों थे और कुछ एक दो क्वेश्चन हम अलग से भी लिए थे जो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम चैनल दिया गया है। आप लोग अगर वहाँ ज्वाइन होना चाहते हैं तो वहाँ से आप लोग उसे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर हम लोग दोस्तों आज मैथ का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीटली सॉल्व कर लिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग खास करके दोस्तों एसएससी जीडी के लिए ही नहीं, आप लोग दोस्तों यूपी पुलिस या एसएससी एमटीएस या
एनटीपीसी या एसएससी सीपीओ कई सारे एग्जाम्स में जिसमें मैथ पूछी जा रही है, आप उसके लिए इसको दोस्तों ले सकते हैं। हम आपको और यहाँ पर कुछ सूचना दे दें, अगर मैथ से रिलेटेड दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो दोस्तों आप लोग हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप लोग दोस्तों क्वेश्चन अगर भेज रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से आपको पेज पर लगाकर भेज दिया जाएगा। जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है वहाँ पर आपको अच्छे से कॉलिंग के माध्यम से भी हम यहाँ पर आपको समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको कल के लेक्चर में। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।